सिया की साजिश के 2004 कॉल्स, 2000 से ज्यादा सिया ने फोन किए। किसे किए? चेतन को किए। सिया और मंगेतर केतन की तस्वीर आप पहली देख रहे हैं। सिया केतन के ऐसे बहुत सी तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं हत्याकांड के बाद। दूसरी तरफ आप चेतन की तस्वीर देख रहे हैं। चेतन को सिया ने 2000 बार फोन किए थे और अब तस्वीर आई कि रिमांड मिल गई है, रिमांड पर हैं दोनों और पुलिस पूछताछ कर रही है। चेतन और सिया को पुलिस थाने लेकर पहुंची थी। सिया आपने क्यों मारा? एनडीटीवी की टीम लोहगढ़ पहुंची, जहां से सिया और चेतन ने केतन को धक्का दिया था। यह आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, यह लोहगढ़ का रास्ता है। यही तस्वीर भी सामने आई थी जब चेतन ऊपर चढ़कर जा रहा था और यही नीचे खाई में फेंका गया। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि आखिर सिया पकड़ी कैसे गई, कैसे पुलिस सिया तक पहुंची और कैसे साजिश खुली। देखिए जरा, केतन की मौत के 4 दिन बाद सिया गोयल उसके घर पहुंची। केतन अग्रवाल के घर में सिया की मुलाकात उसकी बहन से हुई। केतन की बहन ने सिया से अपने भाई के बारे में कुछ सवाल पूछे। सिया ने जो जवाब दिए उसने केतन की बहन को कुछ शक हुआ उस जवाब से। केतन की बहन ने वो बातें पुलिस को बताई। फिर यहां से शुरू हुई पुलिस की सीक्रेट जांच। पुणे पुलिस ने सबसे पहले सिया गोयल के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। पता यह चला कि एक नंबर पर सिया गोयल बार बार फोन करती है। वो नंबर किसका है? पता चला वो नंबर चेतन चौधरी का था। सिया चेतन के लगातार संपर्क में थी। 1 जनवरी से जून तक दोनों के बीच सोचिए 2004 बार फोन कॉल्स हुए। पिछले 6 महीने में सिया और चेतन ने कुल 238 घंटे बातचीत की। लेकिन वारदात के दिन चेतन के फोन का इंटरनेट घंटों तक बंद रहा। यानी जिस दिन केतन की हत्या हुई उस दिन चेतन का फोन बंद था। चेतन के फोन बंद होने के पीछे वजह थी कि इंटरनेट सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद रहा। उस दिन चेतन के फोन पर कॉल करने वालों से पुलिस ने पूछताछ की। सबने बताया कि उस दिन चेतन के कर्मचारियों ने फोन उठाया, तब जाकर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। घटना को अंजाम देने से पहले चेतन और सिया एक कैफे में मिले। यानी जब केतन की हत्या हुई उससे पहले चेतन और सिया कैफे में मिले और दोनों ने केतन अग्रवाल को खत्म करने की जगह तय की थी। और इससे खुलासा हुआ चेतन और सिया ने कैसे ये साजिश रची। सुनिए जरा गार्ड क्या कह रहा है लोहगढ़ का। जी, सबसे पहले वो दोनों आदमी आए थे ऊपर, तो वहाँ पे आदमी पे टिकट निकल रहा था ऑनलाइन। तो उनको बोला सर आप ऊपर जाके आ जाइए, स्कैनर का फोटो ले लीजिए, आगे नेटवर्क मिल जाएगा आपको। रिटर्न में आपको जैसे पे हो जाएगा, टिकट भी आपके मोल में आएगा, रिटर्न में हमको दिखा दीजिए। ठीक है। उसके बाद वो आदमी आया है नीचे से, यहाँ पे हमारा गार्ड था, थोड़ा आगे थे वहाँ पे, तो उनको आवाज़ आया, कान में हेडफोन था कि सर टिकट ले लो। उनका सुना नहीं है वो। हम भी घूमने के लिए, हम एक्सरसाइज करने के लिए आए, वो अकेला था। ठीक है। और वो यहाँ से निकल के जा रहा था, बात नहीं कर रहा था? नहीं, बात नहीं एकदम आगे जब रुकवाए उसको तब बात किया था। हम एक्सरसाइज कर रहे करके कब गया क्या गया हमारे को मालूम ही नहीं। लेकिन जो आरोप हो रहे हैं चेतन के ऊपर अभी सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी तो ऐसा आप फैमिली में आप बताइए। तो हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का, उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष। तो उसको फंसाया जा रहा है क्या? चेतन को इसमें फंसाया जा रहा है। सिया ने चेतन को बार बार कॉल किया, 238 घंटे उनका कॉल हुआ है, 2000 कॉल से। घर पे जाने के बाद फोन करता रहेगा तो अभी अब देखिए, इसके बाद हम सिया के फादर की दुकान में पहुंचे, क्योंकि सिया ड्राई फ्रूट्स का काम करती थी। इसी जरिए चेतन से उसकी मुलाकात हुई। सिया के पिता की दुकान पर ताला लटका हुआ था, लिखा हुआ BG गोयल एंड कंपनी, वो बंद थी। उसके बाद चेतन के घर पर पहुंचे। पुणे में ही चेतन रहता है। यह चेतन की सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में चेतन रहता है।
अब इस बीच सवाल यह उठ रहे हैं कि सिया की जो तस्वीरें सामने आई वो सवाल उठा रही कि सिया तो बहुत खुश लग रही है। सिया खुश थी या फिर ड्रामा कर रही थी? सिया चेतन से जब पूछा गया कि सिया और तुमने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली, इस पर चेतन ने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। सिया गोयल को लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। अब एक तरफ सिया गोयल को परिवार की बदनामी का डर था और दूसरी ओर वो अपने मंगेतर की हत्या की साजिश रच रही थी। बदनामी के डर से बचने के लिए उसने चुपचाप केतन के साथ सगाई तो की, फिर अपने मंगेतर को अपने और चेतन के रास्ते से हटाने की तैयारी में जुट गई। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तब तक डूब कर रिश्ते निभाते रही और केतन अग्रवाल के साथ प्यार के जबरदस्त ड्रामे करती रही। सगाई होने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक पोस्ट किए, कई प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल शेयर किए तो अपने सोशल मीडिया पर कभी डांस और गले मिलने के वीडियो भी डाले। फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टा पर एक केक की तस्वीर शेयर की और लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले, 1 महीना पूरा हो गया। सिया गोयल ने उस इंस्टा पोस्ट को केतन अग्रवाल को टैग भी किया था। सोशल मीडिया पर सिया और केतन का रिश्ता परफेक्ट लव स्टोरी जैसा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था और केतन 1 महीने पहले से जश्न में डूबा था। वो रोज अलग अलग तरीके से अपनी मंगेतर को सरप्राइज दे रहा था। सिया अग्रवाल सोशल मीडिया पर उसके वीडियो पोस्ट करती थी। एक पोस्ट में केतन अपनी कार फूलों से सजाकर सिया को गिफ्ट देता दिखा। वो पहले सिया को फूल देता है, इसके बाद कार का सनरूफ खोलता है। सरप्राइज देखकर सिया खुश नजर आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सिया ने पोस्ट में लिखा, उसने पसंद है तुम्हें वाली बात को सीरियसली ले लिया। एक पोस्ट में उसने केतन की तस्वीर को दैट स्माइल लिखकर शेयर किया। केतन की मौत के अगले दिन भी सिया ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखा। उसने लिखा, केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए, वापस आ जाओ। सोचिए, मौत के बाद भी सिया इस तरह के ड्रामे वाले पोस्ट कर रही थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोचिकित्सक का। इस केस में देखा गया कि ये प्री मेडिटेटेड प्लान्ड मर्डर है। ऐसा नहीं इम्पल्स में, गुस्से में, एकदम आतौश में खून कर दिया। तो अंदर से उसने आपको शून्य भावहीन रखा हुआ है, चेहरे पे भाव अंदर की प्लानिंग के बाहर नहीं आने दे रहे। तो एक तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे व्यक्ति करते हैं, भावहीन, नो एम्पैथी, नो सिंपैथी, नो इमोशनल, कोई लगाव नहीं। तो वो इतने शातिर तरीके से उस काम कर बैठता है। बाहर दुनिया के लिए अलग मुखौटा पहन के रखता है, अंदर से तो कुछ और चल रहा होता है। बहुत ही गंभीर शरारती प्लानिंग चल रही होती है, झंझोड़ देने वाली, जैसे क्राइम इस केस में देखने को मिला। तो उस गिल्ट बोध को कम करने के लिए, आत्मबोध को कम करने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करना एक तरह का अपनी इमोशनली मेंटल पीस को पाने का तरीका कुछ लोगों का होता है। सिया ने चेतन को पाने के लिए मंगेतर केतन की हत्या कर दी।